स्टूडेंट आज का जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंटल का जो इंट्रोडक्शन है उनके बारे में बताते हैं कि ये कौन कौन से वाद्य यंत्र हैं, कितने भागों में बांटे गए हैं। सबसे पहले मैं बताती हूँ वाद्य यंत्रों के प्रकार। इसके होते हैं चार प्रकार होते हैं। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट हैं उन्हें चार भागों में बांटा गया है। चार प्रकार होते हैं। सबसे पहले तत्वाद, दूसरा शुशीरवाद, तीसरा अवनदवाद और चौथा है घनवाद। चार प्रकार हो गए इसके। और इसमें कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं सबके अंदर। सबसे पहले तत्वाद है, मतलब तारों के द्वारा आवाज़ निकलने वाले वाद्य हैं, जिसमें हम जैसे कि सितार, तानपुरा, ये चारों, ये वीणा, ये जो इंस्ट्रूमेंट हैं जो तारों के से आवाज़ निकलती है। गिटार हो गया आपका, तो इसको तारों की को टच करके जो ध्वनि निकलती है, स्वर निकलते हैं, उन्हें तत्वाद कहते हैं। तत्वाद्य में तारों के द्वारा ध्वनि निकलती है, स्वर निकलते हैं, उन्हें तत्वाद कहते हैं। तानपुरा, सारंगी, सितार, वीणा और गिटार आदि तत्वाद्य में आते हैं, जिसमें तारों का प्रयोग किया जाता है। सेकंड नंबर पे है शुशीर वाद्य। इन वाद्य यंत्रों में हवा के से स्वर निकलता है। जब हम किसी चीज़ में हवा भरते हैं, उसमें से जो ध्वनि निकलती है वो शुशीर वाद्य में आते हैं। इसके अंतर्गत हारमोनियम में हम पीछे का जो इसका पर्दा होता है उसको हिलाते हैं, फिर उसके बाद बटन जो की है उसको दबाते हैं, तो उसके द्वारा हमारी ध्वनि निकलती है। शहनाई में हम बजाते हैं फूंक मार के, जैसे हवा दे के उसको बजाते हैं, स्वरों को बजाते हैं, तो शहनाई भी हवा से ही ध्वनि देती है। बांसुरी, श्री कृष्ण बजाते थे बांसुरी का सबने सुना भी होगा। फ्लूट भी मुंह के द्वारा हवा देने पर स्वरों को निकालते हैं। शंख की ध्वनि भी हवा के द्वारा। बिगुल भी, ये जो है हवा के द्वारा अपने मुंह से हवा निकालकर जो ध्वनि निकलती है वो शिशिर वाद्य में निकलते हैं। हारमोनियम, शहनाई, बांसुरी, शंख, बिगुल, इसमें से कुछ इंस्ट्रूमेंट तो आपने सुने होंगे, अधिकतर सारे ही सुने होंगे, उनकी ध्वनियों की आवाज़ सुनी होगी। अब तीसरे नंबर पे है अवनद्यवाद्य। अवनद्यवाद्य क्या है? अवनद्यवाद्य में चमड़े पर आघात, मतलब आवाज़ कर चमड़े पर हाथ मार के आघात करके जो स्वर निकलता है वो अवनद्यवाद्य के अंतर्गत है। जैसे तबला, ढोलक, पखावज, डमरू, नगाड़ा, इन पर एक चमड़े की जो होती है खाल, उसके द्वारा आवाज़ निकलती है। आपने ढोलक की, तबला, कुछ कांगो अब उसके आने लगे हैं, चमड़े की जगह अब शीट आने लगी है प्लास्टिक वाली, जो उससे भी ध्वनि निकलती है, लेकिन पहले चमड़े का प्रयोग किया जाता था कांगों में। तो इसमें आता है तबला, पखावज, ढोलक, डमरू और नगाड़ा। और ढोल वगैरह जो होते हैं ये सब चमड़े के मढ़े होते हैं, चमड़े से मढ़े होते हैं, तो इससे ध्वनि निकलती है हमारी अवनद्यवाद्य में। फिर लास्ट आता है हमारा घनवाद्य। घनवाद्य में किसी धातु, मतलब मेटल से आपस में टकराने से आवाज़ निकलती है, या लकड़ी को किसी चीज़ पर मारने पर, जैसे कि हम कुछ भी बाउल ले लें, हम उसको लकड़ी से टच करेंगे तो आवाज़ निकलेगी, वो आता है घनवाद्य में। इसमें हमारे मंजीरे की आवाज़ सबने सुनी होगी। झांझ, ये भी दोनों वस्तु मेटल की होती हैं, दोनों वस्तु को आपस में हम बजाते हैं दोनों, तो ध्वनि निकलती है। जल तरंग, पानी में से आवाज़, लकड़ी के स्टिक से पानी, एक बाउल में हम पानी भरते हैं, उसको हम स्टिक से बजाते हैं, तो ये है घनवाद्य। ओके स्टूडेंट, आपको ये वाद्य यंत्रों के बारे में आपको ध्यान से पढ़ना है। चार वाद्य यंत्र होते हैं, चार भागों में बांटा गया है। चार तत्वाद्य, शुशीर वाद्य, अवनद्य वाद्य, घनवाद्य।
तत्वाद्य में जिसमें तारों का प्रयोग किया जाता है, तारों से ध्वनि निकलती है। शिशिर वाद्य में जिसमें हवा से निकलती है, जो हवा के इंस्ट्रूमेंट होते हैं हवा के द्वारा। अवनद्य वाद्य में चमड़े की खाल, जिसमें खाल का प्रयोग किया जाता है, उससे ध्वनि निकलती है। और घन वाद्य में धातु मेटल से जो आवाज़ निकलती है वो घन वाद्य में आते हैं। ओके स्टूडेंट, आप लोग इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेंगे। थैंक यू।